शरद पूर्णिमा हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण पर्व है जिसे कोजागरी पूर्णिमा या फिर रास पूर्णिमा भी कहते हैं। माना जाता है कि इसी दिन श्री कृष्ण ने महारास रचाया था। पर्व मानने के पीछे कई कथाओं का उल्लेख आता है। पौराणिक कथा के अनुसार साहूकार था जिसकी 2 पुत्रियां थी। दोनों पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत रखती। बड़ी पुत्री संपूर्ण विधि विधान से इस व्रत का पालन करती थी, लेकिन छोटी पुत्री व्रत का पूर्ण पालन नहीं करती। परिणाम ये हुआ कि छोटी पुत्री की संतान जन्म के साथ ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती। उसने पंडितों को बुलाकर कारण पूछा तो ये ज्ञात हुआ कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत रखती हो, जिसके कारण तुम्हारी संतान जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त होती है। यदि तुम भी पूर्णिमा का विधि पूर्वक व्रत रखो तो संतान को जीवन दान मिल सकता है। उसने पंडितों के परामर्श को माना और पूर्णिमा का पूर्ण व्रत किया, लेकिन फिर भी कुछ चूक हो गई। कुछ समय पश्चात उसके घर बालक का जन्म तो हुआ, लेकिन वह नवजात भी शीघ्र ही परलोक को सिधार गया। छोटी पुत्री दुखी हो गई। उसने लड़के को पीठे पर लेटाकर ऊपर से कपड़ा ढक दिया और योजना बनाकर बड़ी बहन को बुलाकर लाई और बैठने के लिए वही पीठा दे दिया। बड़ी बहन जब पीठे पर बैठने लगी तो उसका घाघरा बच्चे को छू गया। बच्चा घाघरा छूते ही रोने लगा। बड़ी बहन तो क्रोधित हो गई। तू मुझे कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से ये बच्चा मर जाता। तब छोटी बहन बोली, ये तो पहले से मरा हुआ था बहन, तेरे ही भाग्य से ये जीवित हुआ है, तेरे ही पुण्य से इसको जीवन दान मिला है। अब छोटी बहन भी बड़ी बहन की तरह पूरे मन और विधि विधान से हर वर्ष पूर्णिमा का व्रत रखने लगी। एक अन्य कथा के अनुसार इस पर्व को भगवान कृष्ण की रास लीला से भी जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि इस रात भगवान कृष्ण ने गोपियों के साथ वृंदावन में रास रचाया। एक मान्यता और है कि शरद पूर्णिमा की रात्रि माता लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और जो जागरण कर उनकी पूजा अर्चना करता है उसे धन धान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस पर्व के महत्व के साथ कुछ अद्भुत परंपराएं भी तो जुड़ती हैं। शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा की किरणें अमृत वर्षा करती हैं, ऐसा कहा जाता है। इसलिए श्रद्धालु खीर बनाकर संपूर्ण रात्रि खुले आसमान के तले रखते हैं। कहा जाता है कि ये खीर औषधीय गुण को प्राप्त होती है। इस दिवस में रात्रि जागरण कर भजन करना शुभ माना जाता है। इसी दिन माता लक्ष्मी की पूजा भी की जाती है। मां लक्ष्मी के साथ नारायण नौका विहार करते हैं। भगवान को खीर का भोग लगाया जाता है और अगले दिन प्रसाद के रूप में यही खीर वितरित की जाती है। शरद पूर्णिमासी की रात्रि में संपूर्ण धरा चंद्रमा की अद्भुत रोशनी से नहा उठती है। मंगल अनुभव के साथ चारों ओर की छटा अद्भुत और आकर्षक हो जाती है।